क्या आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से परेशान हैं? क्या आप ये सोचते रहते हैं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी क्यों है जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हाँ है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसमें एक पावरफुल स्टोरी शेयर करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्रेजेंट सिचुएशन से आप फ्यूचर की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। आइए शुरुआत करते हैं स्टोरी की, जो कि एक रियल स्टेट ब्रोकर की है, रियल स्टेट एजेंट की है, कि कैसे वो रियल स्टेट एजेंट अपने एरिया में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है और सबसे ज़्यादा बिजनेस 50% से भी ज़्यादा बिजनेस वो अपने एरिया में खुद ही करता है। क्यों ऐसा है कि बाकी दूसरे रियल स्टेट एजेंट्स उसके जितना बिजनेस नहीं कर पाते हैं? तो दोस्तों, इस एजेंट के पास में एक फार्म की सेल की अपॉर्चुनिटी आती है। तो जब ये फार्म की सेल की अपॉर्चुनिटी आती है तो ये उस फार्म के ऊपर में काफ़ी रिसर्च करता है, देखता है कि वो फार्म सिटी सेंटर से कितना दूर है, उस फार्म को पहुंचने के लिए रास्ता कैसा है, वो रास्ता कच्चा है या पक्का है, और अगर उस फार्म के पास में कोई प्रपोज्ड नया हाईवे बनने वाला है तो वो कितनी दूर है इस फार्म से, उस फार्म के आसपास के जो फार्म्स है वहाँ पे क्या हो रहा है, उस फार्म के आसपास में जो गांव है या उस फार्म के आसपास में जो भी सिटी है उसमें किस तरीके के लोग रहते हैं। ये वहाँ पे जा कर के 2-3 दिन रुकता है और समझता है कि वो फार्म किस तरीके से किसी भी प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। तो ये सारी रिसर्च करने के बाद में उसको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहले ऑप्शन में उसको ये समझ में आता है कि जो भी इसका प्रोस्पेक्टिव बायर होगा वो इस फार्म को एक रिक्रिएशनल क्लब के रूप में कन्वर्ट कर सकता है, जिससे इसके प्रोस्पेक्टिव बायर को एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन मिलेगा। क्योंकि सिटी से 25 किलोमीटर दूर होने की वजह से सिटी से लोग वहाँ पर आकर के वीकेंड्स पे रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक बिजनेस प्रपोजिशन किसी भी प्रोस्पेक्टिव ओनर के लिए बन सकता है। ऑप्शन नंबर 2 में उसको ये समझ में आता है कि इस फार्म को कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रूट ग्रोइंग फार्म्स में, जो कि फ्रूट्स ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा क्वालिटी वाले फ्रूट्स मार्केट में बिकते हैं। उन फ्रूट्स को यहाँ ग्रो करके जो भी इसका प्रोस्पेक्टिव बायर होगा वो एक अच्छा बिजनेस कर सकता है और एक मनी अर्निंग मशीन में इस फार्म को कन्वर्ट किया जा सकता है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर 3 में उसको समझ में आता है कि फ्रूट ग्रोइंग फार्म के साथ साथ में इसके कुछ पोर्शन को पोल्ट्री फार्म में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी कि पोल्ट्री फार्मिंग किया जा सकता है, जो अगेन इसके प्रोस्पेक्टिव बायर के लिए एक मनी अर्निंग मशीन के जैसा बन सकता है, यानी कि एक बढ़िया बिजनेस प्रपोजिशन बन सकता है। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में ये 3 प्रीपोजिशंस उसको समझ में आते हैं जो कि प्रोस्पेक्टिव बायर्स उस फार्म के लिए होंगे, उनके लिए ये अच्छा होगा। तो जब वो ये सारे ऑप्शंस अपने प्रोस्पेक्टिव बायर्स को समझाता है, उनको ये फ्यूचर की पिक्चर दिखाता है कि ये फार्म या तो एक रिक्रिएशनल क्लब के रूप में एक मनी अर्निंग मशीन बन सकता है, या एक फ्रूट ग्रोइंग फार्म के रूप में एक बढ़िया बिजनेस प्रपोजिशन बन सकता है, या फ्रूट प्लस पोल्ट्री फार्म के रूप में एक अच्छा बिजनेस प्रपोजिशन बन सकता है। तो इस तरीके का फ्यूचर इमेज दिखाने से उसने पहले 5 कस्टमर्स में से एक कस्टमर को वो फार्म बेच दिया, वो भी 10% ज़्यादा रेट पर, जिससे उसका खुद का कमीशन 10% ज़्यादा बना। तो दोस्तों, अगर आप इस स्टोरी को ध्यान से समझेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि रियल स्टेट एजेंट ने सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड नहीं बेचा, एक प्लॉट नहीं बेचा, एक फार्म नहीं बेचा, उसने साथ में वो प्रीपोजिशन भी बेची, वो इमेज भी बेची जो उस फार्म से उसके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को हो सकती थी। यानी उस फार्म से वो इमेज कि एक अच्छा बिजनेस उस फार्म के द्वारा किया जा सकता है, एक उस फार्म को एक मनी अर्निंग मशीन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये भी उसने साथ में बेचा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से ये बिल्कुल क्लियर है कि आप आज की प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से ही प्रेजेंट सिचुएशन को ना देखें, आप उसमें ये देखें कि फ्यूचर में वो सिचुएशन कैसी हो सकती है, कैसे आपके लिए वो अच्छी हो सकती है। तो ज़्यादातर लोग अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को आज की सिचुएशन के हिसाब से ही देखते हैं, वो उसमें ये विजुअलाइज नहीं करते कि उनकी फ्यूचर सिचुएशन, उनकी फ्यूचर कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे वो अपना फ्यूचर ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे इस रियल स्टेट एजेंट ने उस पीस ऑफ लैंड को, उस फार्म को एक फ्यूचर पिक्चर बना करके प्रोस्पेक्टिव बायर्स को दिखाया, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को समझाया, उसी तरीके से आप भी अपनी सिचुएशन को, फ्यूचर सिचुएशन कैसी हो सकती है वो विजुअलाइज करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें।
प्रेजेंट सिचुएशन में अटके नहीं कि आपकी प्रेजेंट सिचुएशन आज खराब है तो वो फ्यूचर में भी खराब रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी फ्यूचर सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं। थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। जैसे सेल्समैन ने उस फार्म के बारे में रिसर्च किया, अगर उसको दूसरे रियल एस्टेट एजेंट अगर उसको बेचते, वो सिर्फ उसको एज ए पीस ऑफ लैंड ही बेचते, लेकिन इस रियल एस्टेट एजेंट ने उस पर रिसर्च किया, देखा कि उससे फ्यूचर में क्या बन सकता है। उसी तरीके से आपको भी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से एनालाइज करके फ्यूचर में आप कहाँ पहुँच सकते हैं वो आपको विजुअलाइज करना होगा। उस हिसाब से आपको अपने लाइफ में काम करना होगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की लर्निंग से आप अपने फ्यूचर के लिए विजुअलाइजेशन कर सकें प्रेजेंट सिचुएशन के बेस के ऊपर में, और अपनी लाइफ में अच्छा इंप्रूवमेंट ला सकें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।